Everyone, myself Gunjan Sharma. I am from Bharatpur, Rajasthan. I completed my graduation from JNKV Jabalpur. I secured AIR 70 in ICAR JRF Agronomy 2022. First, I would like to thank Agri Doctor who gave me this opportunity to share my idea with my juniors. तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कि आपको MSc के लिए कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने चाहिए। आप देखें कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में आप एग्रीकल्चर में जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सबका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, तो वहाँ से एनालाइज कर सकते हैं कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने में आपको इंटरेस्ट आ रहा है, उस हिसाब से अपने सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं और उस सब्जेक्ट का फ्यूचर में भी स्कोप होना चाहिए। मेरा पर्सनल रिव्यू ये था कि एग्रोनॉमी इज़ अ कोर ऑफ एग्रीकल्चर। अगर आप एग्रोनॉमी लेते हैं तो हाँ, आपसे डिजीज़ पढ़ने से थोड़ा पैथो कवर होता है, पेस्ट पढ़ने से थोड़ा एंटो कवर होता है और सॉइल तो अच्छे से कवर होता ही है। तो एग्रीकल्चर की जितनी सब्जेक्ट है वो मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट को आप कवर कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने एग्रोनॉमी लिया। एंड देन सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि आपको तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि थर्ड ईयर सफिशिएंट टाइम है, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर का आपको प्रिपरेशन करने के लिए। तो मैंने थर्ड ईयर से स्टार्ट किया था, तो आप भी थर्ड ईयर से स्टार्ट कर सकते हैं। देन फिर आपका क्वेश्चन आता है कि आपको प्रिपरेशन के लिए कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं। तो मेरा ऐसा मानना है कि कोचिंग कोई नेसेसरी नहीं है कि आप कोचिंग करके ही अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। आप बिना कोचिंग से सेल्फ स्टडी से भी तैयारी कर सकते हैं। मैंने खुद ने सेल्फ स्टडी से तैयारी की थी, कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी, तो आप सेल्फ स्टडी से काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप कोचिंग ही ज्वाइन करें। एंड देन फिर बात करते हैं कि बेसिक बुक्स कौन कौन सी हैं। तो बेसिक बुक एग्रोनॉमी में सबसे पहला है रेडी, फिर है प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी रेडी, एंड देन SR रेडी, फिर एग्रोनॉमिक फैक्ट RS मीना की, एंड जनरल एग्रीकल्चर की तो बेसिक बुक है नीमरा सुंडा एंड अनुरंगात्या। ये तो नेसेसरी है ही, आपको पढ़नी है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं ये तो हमारी होगी थ्योरेटिकल बुक्स। अब अगर बात करें कि आपको ऑब्जेक्टिव लगाने के लिए कौन कौन सी बुक्स चाहिएगी, तो उसके लिए आप एग्रोनॉमी टेटाइज यूज़ कर सकते हैं, SR कांटवा की बुक यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा थवा प्रकाश भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपके बुक्स मटेरियल हो गया। देन हम शुरुआत करते हैं। अगर आप JRF एग्रोनॉमी का सिलेबस निकालेंगे तो आप ICAR की साइट पर जाइए, वहाँ से सिलेबस देखिए, वहाँ पे 11 यूनिट्स हैं, उसको आप एनालाइज कीजिए। तो आप अगर टॉपिक वाइज स्टार्ट करना चाहें, जैसे मीटेरोलॉजी के स्टार्ट करते हैं, तो मीटेरोलॉजी अगर आपको पढ़ना है तो सबसे पहले आप बेसिक बुक से स्टार्ट कीजिए, प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी रेडी। मैं जब भी स्टार्ट करती थी कोई भी चैप्टर पढ़ना, तो पहले मैंने रेडी से स्टार्ट किया, बिकॉज रेडी की जो लैंग्वेज है वो ईजी है, आप उसको पढ़ के समझ सकते हैं ईजिली। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया पढ़ना। उसके बाद मैंने एक रीडिंग ली, उसके बाद मैंने धीरे धीरे साइमल्टेनियसली SR रेडी भी धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट किया, बिकॉज SR रेडी थोड़ी सी वास्ट बुक है। आप अगर चाहो कि आपको SR रेडी भी आप पूरा उसको एक एक वर्ड उसका याद कर लो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप रेडी SR रेडी साइमल्टेनियसली पढ़िए, एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, फिर उनका जिस्ट निकालिए, फिर आप उसमें क्या इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं आप उनको अंडरलाइन कर लीजिए। उसके बाद अब मैंने सेल्फ नोट्स बनाना प्रेफर किया था, मैं सेल्फ नोट्स बनाती थी हर सब्जेक्ट के, हर चैप्टर के, तो मैंने सेल्फ नोट्स बनाए थे लास्ट के लिए। तो आप भी अगर चाहो तो सेल्फ नोट्स बना सकते हो, या अगर किसी को सेल्फ नोट्स बनाना पसंद नहीं है तो बुक्स में भी अंडरलाइन कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया था कि कोई भी सब्जेक्ट में पढ़ती थी, कोई भी चैप्टर पढ़ती थी, जैसे मीटेरोलॉजी ही हो गया, वो दोनों बुक से पढ़ा, 2 बार पढ़ा, उनका जिस्ट निकाला, उसके बाद सेल्फ नोट्स बना लिए। तो इसके लिए अब उसके बाद मुझे उन बुक्स पे इतना लोड नहीं रहेगा। तो अब उसके बाद हम बात करते हैं तीसरी बुक, फैक्ट बुक, एग्रोनॉमिक फैक्ट RS मीना की जो बुक है वो बहुत ही अच्छी बुक है, जो एग्रोनॉमी से प्रिपेयर कर रहा है, बिकॉज वो फैक्चुअल बुक है। आप उसको जब उठाइए, जब आपकी रेडी और SR रेडी से आपका बेस क्लियर हो गया हो, बेस बनने लग गया हो, क्योंकि उसमें क्या है ना, पूरा फैक्ट मटेरियल है। अगर आप पहले उसे उठा लेंगे तो वो आपको हेक्टिक लगने लग जाएगी, आपको सब कुछ रटना पड़ जाएगा, और इतना आपका दिमाग कंज्यूम नहीं कर सकता सिर्फ रटना ही रटना बिना चीज़ों को क्लियर किए। तो पहले आप वहाँ से बेस क्लियर कीजिए, उसके बाद फिर वहाँ से चीज़ों को, फैक्ट को याद करना शुरू करिए, बिकॉज फैक्ट भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसीलिए वहाँ से आप फैक्ट पढ़िए, वो अच्छी बुक है। उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, तो हम मान लीजिए वीड की बात करते हैं, वीड मैनेजमेंट की, ठीक है। तो वीड मैनेजमेंट बहुत ही वास्ट टॉपिक है, बिकॉज वहाँ बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, वो आपको याद करने पड़ते हैं। तो आप उसके लिए वही रेडी पढ़िए, SR रेडी पढ़िए, वहाँ से सेल्फ नोट्स बनाइए। उसके बाद आप फैक्ट पढ़िए। फैक्ट में वीड में बहुत सारे एग्जांपल हैं, वो एग्जांपल आप चाहें कि आपको 1-2 बार याद करने से याद हो जाए, ऐसा नहीं होता, आपको वो बार बार रिविज़न करना पड़ेगा, बिकॉज फैक्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। आप सोचोगे कि वीड में हम सारे एग्जांपल याद कर लिए, रेडी के भी कर लिए, SR रेडी भी कर लिए, फिर आप सोचोगे कि एग्जाम में क्वेश्चन आया कहाँ से, वो क्वेश्चन आया फैक्ट से। इस बार ऐसा हुआ था कि जो एग्जाम्पल सबने याद किए थे, वो डिसेमिनेशन था, सीड डिसेमिनेशन वाला कुछ ऐसा था, वो रेडी में वो एग्जाम्पल नहीं था, और SR रेडी में भी एग्जाम्पल नहीं था, वो एग्जाम्पल था फैक्ट में, और वहाँ से वो क्वेश्चन आया था।
तो आप फैक्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, आप वहाँ से अच्छे से एग्जाम्पल याद कीजिए, एक भी पॉइंट मत छोड़िए। आप सोचेंगे कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन वहीं से आएगा, फैक्ट में क्वेश्चन वहीं से आता है, फैक्ट में से वो कुछ भी पूछ सकता है, तो आप फैक्ट की एक भी लाइन मत छोड़िए। तो आप फैक्ट को अच्छे से कवर कीजिए, सारे एग्जाम्पल्स याद कीजिए। उसके बाद आप लोग बोलते हैं अगर आपका उतना टॉपिक कवर हो जाए तो आप वीड साइंस की बुक आती है ओपी गुप्ता, टीके दास, अगर आप चाहें तो आप उसे प्रीफर कर सकते हैं। मैंने पर्सनली नहीं की थी, मेरा सब लिमिटेड मटेरियल था, मैंने उस पर ही फोकस किया था। फिर उसके बाद अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, जैसे इरिगेशन हो गया, इरिगेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इरिगेशन वही आप रेडी ऐसा रेडी से कवर कीजिए। उसके बाद इरिगेशन में हम अगर इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करें तो वो होते हैं न्यूमेरिकल्स लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जो चाहें मतलब सोचें ऐसा कि आप न्यूमेरिकल्स को स्किप करके भी आगे बढ़ें तो इट्स नॉट राइट, आप न्यूमेरिकल लगाएं, क्योंकि अमित भटनागर सर की एक बुक है जिसमें न्यूमेरिकल्स काफ़ी अच्छे से उन्होंने सॉल्यूशन के साथ दे रखा है, आप उन्हें सॉल्व कीजिए। उसके साथ साथ आप थ्योरी भी पढ़िए इरिगेशन की, बिकॉज इरिगेशन आप फैक्ट से भी पढ़ सकते हैं, फैक्ट में भी काफ़ी अच्छा इरिगेशन है, रेडी एसआर में भी अच्छा इरिगेशन है। मतलब इरिगेशन ऐसा चैप्टर है ना कि आप उसको बेसिक से पढ़िए, धीरे धीरे आपके कंसेप्ट क्लियर होने लगेंगे कि सैचुरेशन क्या होता है, फील्ड कैपेसिटी क्या होती है, अल्टीमेट बिल्टिंग पॉइंट क्या होता है। धीरे आपकी क्लियर होने लगेंगी ना, तो आपके दिमाग में सेटल होने लगेगा। आप किसी भी टॉपिक का ऐसा मत कीजिए डायरेक्ट आप उसके वाटर की क्वालिटी बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। आप बेस बनाते जाइए चैप्टर का, फिर आपके दिमाग में चीज़ें सेटल होने लगेंगी, फिर आप वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, फिर आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ऐसा इतना कोई लोड नहीं होता किसी भी चैप्टर का। जैसे मैं बात करूँ सॉइल की, सॉइल मेरा पर्सनली फेवरेट टॉपिक है, बिकॉज अगर आप सॉइल की शुरुआत कर रहे हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि आप बेसिक से स्टार्ट कीजिए। जैसे अगर आपको सॉइल शुरुआत करना है तो आप स्टार्ट कीजिए अरुण कात्यायन से, बिकॉज अरुण कात्यायन में सॉइल स्टार्ट है फॉर्मेशन से। मतलब जैसे एसआर रेड्डी जो बुक है वहाँ पे वो सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टी से स्टार्ट है, तो आप वहाँ से मत स्टार्ट कीजिए, आप फॉर्मेशन से स्टार्ट कीजिए। आप फॉर्मेशन पढ़ेंगे वहाँ से धीरे धीरे कैसे इग्निशियस रॉक बनती हैं, सारी रॉक्स बनती हैं, फिर उसके बाद उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर केमिकल प्रॉपर्टी, फिर बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, फिर उनके बाद फॉर रिक्लेमिनेशन डिफरेंट टाइप की वो सॉइल स्टार्ट करता है, प्रॉब्लमेटिक सॉइल, फिर उनका रिक्लेमिनेशन बताता है। तो इससे क्या है ना, बेसिक से पढ़ते हैं ना चीज़ें हमारी तब क्लियर होती हैं। बीच में से हम कोई भी टॉपिक उठा के पढ़ लेंगे तो वो क्लियर नहीं होगा। तो इसलिए आप अरुण कात्यायन से बेस बनाइए, वहाँ से फिर अरुण कात्यायन से जब आपको फॉर्मेशन आपका पता चल जाए आपको कि कैसे फॉर्मेशन हो रही है सॉइल की, फिर उसके बाद आप रेडी एसआर रेडी प्रीफर कर सकते हैं। उसके बाद फैक्ट भी प्रीफर कर सकते हैं, फैक्ट में भी अच्छे से दे रखे। इन तीनों बुक्स को आप कवर करेंगे तो आपका सॉइल भी काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएगा। मैंने तो यही कवर किया था। इसके अलावा एक बुक आती है सॉइल में, सॉइल साइंस ट्रीटाइज नाम से, अगर आप चाहें तो आप उसे भी प्रीफर कर सकते हैं। देन आफ्टर दैट अपन बात करते हैं न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के लिए मैंने सेल्फ नोट्स बनाए थे इन्हीं बुक से, तो आप भी चाहें तो सेल्फ नोट बना सकते हैं। और फैक्ट में काफ़ी अच्छा न्यूट्रिएंट दे रखा है, मैनेजमेंट दे रखा है, उसमें हर न्यूट्रिएंट के बारे में मोर देन इनफ नॉलेज है। अगर आप उसको पढ़ पाएँ तो आप पढ़ लीजिए, मुझे तो लगता है वो मोर देन इनफ है। उसके अलावा आपको कोई अदर बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेडी एंड एसआर रेडी फैक्ट, ये तीनों है ना, अगर आप कर लेंगे ना तो आप बहुत अच्छा कर लोगे। बस इधर उधर भागने से अच्छा है लिमिटेड मटेरियल रखिए, अच्छे से रिवीजन कीजिए। फिर हम बात कर रहे हैं ड्राईलैंड वगैरह की। ड्राईलैंड कोई इतना वास्ट टॉपिक नहीं है, ड्राईलैंड भी आप अच्छे से कवर कर सकते हैं, फैक्ट में काफ़ी अच्छे से दे रखा है। उसके बाद यही रेडी एसआर रेडी, इनमें भी वाटरशेड मैनेजमेंट अच्छे से दे रखा है, आप उसे पढ़िए अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर करके। उसके अलावा अपन बात करें तो क्रॉप फिजियोलॉजी, अब आजकल क्या ऐसा ना कि फिजियोलॉजी का पोर्शन थोड़ा सा बढ़ गया है, तो आप ऐसा नहीं है कि फिजियोलॉजी को स्किप कर दें कि नहीं हम तो एग्रोनॉमी के जो कोर सब्जेक्ट हैं, मतलब कोर टॉपिक्स हैं उन्हें पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता। आपको फिजियोलॉजी पर भी ध्यान देना पड़ेगा। फिजियोलॉजी आप अरुण कात्यायन से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, वहाँ से फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन काफ़ी अच्छे से बता रखा है। और आप 12th में तो बायो से अगर होंगे तो अच्छे से पढ़े होंगे, तो फिर आपका फिजियोलॉजी थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो और आप थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिए, अच्छा हो जाएगा। फिजियोलॉजी का कोई इतना लोड नहीं होता, बट आप उसको इग्नोर नहीं कीजिए। आप इसको इग्नोर करेंगे तो फिर आपके जो बेसिक क्वेश्चंस हैं तो हो सकता है आपको आते हों, बट आप उसको टॉपिक को उस टाइम रिवीजन नहीं किए, उस पर ध्यान नहीं दिए, तो हो सकता है वो आपका गलत हो जाए वो क्वेश्चन। इसके लिए आप उस पर ध्यान दीजिए। उसके बाद आपका क्रॉपिंग सिस्टम है, क्रॉपिंग सिस्टम आप पढ़ सकते हैं अरुण कात्यायन से। स्टेट्स का 1-2 क्वेश्चन आता है, वो भी है आप सुंडा से पढ़ सकते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह का क्वेश्चन आता है, वो आप अमित भटनागर सर की वीडियोज़ हैं उन्हें देख के क्लियर कर सकते हैं, वो काफ़ी अच्छे से उन्होंने बताया जा सकता है प्लॉट का जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट होता है उसको। इसके अलावा बात करते हैं टेस्ट सीरीज़। जब आप सारे टॉपिक्स को पेज बना के आपके सेल्फ नोट्स भी मतलब आप पे डिपेंड करता है आपको सेल्फ नोट्स बनाने या नहीं। मैंने तो सेल्फ नोट्स बनाए थे कि आप सारे चैप्टर्स के धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर करके रेडी से एसआर रेडी से फैक्ट से आप पढ़ते जाएंगे, आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर होते जाएंगे। अब आपको उनका एनालाइज करना है, और एनालाइज कैसे करेंगे आप? टेस्ट सीरीज से। टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोचें आपने सब कुछ पढ़ लिया, आपने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए
आप मतलब जीनियस हो गए तो, बट जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे ना आपको पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। तो आपको टेस्ट देना जरूरी है। आप टेस्ट दीजिए, टेस्ट में आप देखिए कि असर्शन रीजन कितने आते हैं, उसके बाद देखिए आप मैच द फॉलोइंग कितने आते हैं, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन कितने आए, सबको एनालाइज कीजिए। उसके बाद देखिए कि आपको टाइम मैनेजमेंट किस तरह से हो रहा है। उसके बाद देखिए कि ना आपको मतलब कुछ लोगों का क्या होता है ना, कोई सेशन रीजन आते हैं उसको स्किप कर देते हैं। ऐसा नहीं है, सेशन रीजन का काफ़ी वेटेज है, उसका मतलब 40 क्वेश्चन का लगभग वेटेज होता है। तो आप अगर मान लीजिए उसको स्किप किए, आप सोच लिए कि नहीं ये तो अटैम्प्ट करना ही नहीं है, तो आप इसको नहीं कर पाओगे। इसीलिए आप असेशन रीजन को अटैम्प्ट कीजिए। असेशन रीजन आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं आते, पता है डर लगता है लोगों को, मुझे भी डर लगता था सेशन रीजन से, बट नहीं अपन ऐसे डरेंगे तो नहीं कर पाएंगे ना। तो हमें करना है, सेशन रीजन को सॉल्व करना है। आप अच्छे से पढ़िए, अब सॉल्व होगा। प्रैक्टिस करेंगे आप अगर टेस्ट सीरीज से तो सॉल्व ऑफकोर्स होगा। उसके बाद आप टेस्ट कर करके अपना जो टाइम मैनेजमेंट है उसे कर सकते हैं। आप आपके अंदर जो फियर है वो सेशन रीजन का वो भी निकाल सकते हैं। एंड देन अपन बात करते हैं फाइनली आपको एग्जाम कैसे फेस करना है। एग्जाम में आप कितना भी पढ़ लें वो 2 घंटे ऑफकोर्स मैटर करते हैं जो लास्ट में आप दोगे एग्ज़ाम के टाइम पे। तो फर्स्टली पैनिक नहीं करना है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। पैनिक करने से आपको जो आता होगा वो भी चीज़ें आप छोड़ जाओगे। इसलिए अगर मान लीजिए स्टार्टिंग में आप एग्जाम दे रहे हैं, आपको 4-5 क्वेश्चन नहीं बने, इट्स ओके, स्किप कीजिए, इट्स ओके, स्किप कर दीजिए। बाकी मान लीजिए क्वेश्चन है वो आपको आता है, फिर आप धीरे धीरे एग्जाम पेपर स्टार्ट कीजिए। आपको जितने क्वेश्श्चन बन रहे हैं उतने क्वेश्चन बनाइए। उसके बाद लास्ट में आप दीजिए आपने कितने क्वेश्चन छोड़े हैं उनको दोबारा से अटैम्प्ट कीजिए। उसके बाद मान लीजिए आप किसी क्वेश्चन 50% श्योर हैं, 75% श्योर हैं, उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कीजिए। एंड ये मत सोचिए कभी भी कि आप 110 ही अटैम्प्ट करेंगे। अब 110 मान लीजिए आपको क्वेश्चंस नहीं आते, फिर भी आप टारगेट बैठा लिए कि 110 अटैम्प्ट करने हैं, तो जितने भी आते होंगे वो भी नेगेटिव हो जाएंगे ना। तो ऐसा मत करिए आप जितने आते हैं 100% आते हैं वो कीजिए, 75% या 50% आप श्योर हो वो क्वेश्चंस कीजिए। उसके बाद आप बस उनको उतना ही इनफ कीजिए। कभी ये टारगेट ये मत बनाइए कि आपको 110 या 115 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, इसके आपके नेगेटिव बहुत हो जाएंगे। मेरी यही मतलब मैंने पर्सनली बहुत मिस्टेक की थी कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए थे जिसकी वजह से मेरा नेगेटिव हो गया था काफ़ी मार्क्स। तो ये मैंने गलती की, आई वॉन्ट कि आप लोग ये गलती ना करो। तो ये नेगेटिव मत कीजिए, एक्यूरेसी के साथ अटैम्प्ट कीजिए। उसके बाद तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से कीजिए जो भी हो, बिल्कुल नर्वस मत होइए। और इतना कोई एग्रोनॉमी बहुत अच्छी सब्जेक्ट है, अगर आप उसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे, अगर उसको समझ के पढ़ोगे तो वो बहुत अच्छी लगेगी एग्रोनॉमी। और हाँ, पर्सनली अगर मैं चाहूँ मतलब आप लोगों से सोचो कि आप एग्रोनॉमी में अगर डाउट्स वगैरह होते तो किससे पूछना चाहें। मतलब मैंने कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी, बट मेरे मान लीजिए कोई सीनियर्स होते थे, मैं उनसे डाउट पूछ लेती थी। मेरा खुद का भाई हैं वो भी एग्रोनॉमी से JRF थे, तो मैं उनसे डाउट पूछ लेती थी। तो आप ऐसा चाहेंगे आपको कोई फ्रेंड हो तैयारी कर रहा हो साथ में, या फिर कोई आपका टीचर हो या कोई सीनियर हो, तो आप उनसे डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो फिर ये इतना ईजी हो जाता है, मतलब वो उनको ज़्यादा नॉलेज होगी हमसे ऑफकोर्स, तो इतना कोई प्रेशर नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं। तो बस ऑल द बेस्ट, थैंक यू।